तो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम जो है वो आ चुकी है नेशनल बैंक की जानिब से, जो कि आप जो है आप 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं बहुत ही आसान अक़सात के ऊपर। जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी के हैं, मतलब किसी भी तरह के वो फेडरल गवर्नमेंट में किसी तरह भी जो है वो सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं, वो लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन कर ली है। यहाँ पे इनकी स्कीम है NBB एडवांस सैलरी स्कीम, जो कि 30 लाख तक का जो है वो लोन ये प्रोवाइड करते हैं। और वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एम्प्लॉय हैं उनके लिए 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि इसमें आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने देखें ऑनलाइन लिखा हुआ है, आप इसी पे क्लिक करके इसको हम जो है वो आखिर में देखेंगे आपने किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल लोन। इसमें जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है अगर परमानेंट एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, उसमें जो है आर्मी वाले भी लोग भी आ जाते हैं और जो दूसरे फेडरल गवर्नमेंट वाले और गवर्नमेंट ये लोग सब शामिल होते हैं इसमें। वो 30 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं। और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 20 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं। ठीक है। लोएस्ट मार्कअप रेट, इसमें मार्कअप रेट आपको लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, तो वो इसमें शामिल है। इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 48 महीने की हैं कि आप जो है वो 48 महीनों के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जितना भी लोन लेंगे उसको वापस कर सकते हैं। क्विक प्रोसेसिंग एंड फास्ट डिस्बर्समेंट है कि आपको जो है वो इनकी प्रोसेसिंग जल्दी आपको बता देते हैं कि आपको ये मिलेगा या नहीं, और जल्द ही जो अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको ये अमाउंट जो है वो जल्दी मिल जाती है। नो मिनिमम इनकम कॉन्ट्रेक्चुअल इंश्योरेंस चार्ज रिक्वायर्ड। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी कोई इसमें जो है वो नहीं है कि आपकी मिनिमम इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए और बस। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी तनख्वाह जो है वो कितनी होनी चाहिए। उसके बाद है फॉर परमानेंट और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ फॉर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो है ऑटोनमस बॉडीज़ रिसीविंग सैलरीज देयर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो सब लोग जिनकी सैलरी जो है वो नेशनल बैंक के अंदर आती है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी जो है नेशनल बैंक में सैलरी नहीं आती तो आपको पहले जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और सैलरी को जो है शिफ्ट करना पड़ेगा आपको नेशनल बैंक के उस अकाउंट में। तो देन आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई ऑनलाइन हम इसको बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग अहल हैं उनका बताया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले नेशनल बैंक एडवांस सैलरीज, नेशनल बैंक अकाउंट होल्डर्स हु आर permanent employees of federal, provincial, semi-government and autonomous bodies receiving salaries through नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये इन लोगों के लिए जो है वो ये है। और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं वो भी सेम जो है वो इसी इदारों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे तो उनके लिए ये है। फाइनेंसिंग लिमिट जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 30 लाख रुपए जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो है वो 20 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं। टेन्योर जो है वो 4 साल है और इसमें भी 4 साल है, दोनों में 4-4 साल जो है वो है। आपने 4 साल के अंदर जो है जितना भी लोन लिया होगा उतना आप जो है 4 साल के अंदर किस्तों में वापस कर सकते हैं। एज की बात कर लें तो यहाँ पे एज जो है वो आपकी तकरीबन 59 साल और 6 महीने होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है आपकी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जो ये परमानेंट के लिए है और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए है उनके लिए जो है 55 साल जो है वो 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनका सिंपल क्राइटेरिया था, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है। तो दोस्तों अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप कितना लोन लेंगे तो आपको जो महीने का कितना जो है वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो 15 या 10 लाख रुपए का जो है वो लोन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 लाख लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं उसके बाद कहता हूँ कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अरसे में 48 महीनों में वापस करूँगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 33,999 रुपये पर मंथ जो है वो आपको ये पड़ेगा। क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इनका जो मार्कअप है वो 26.5% से 28% तक जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो मतलब जितनी भी आप लेंगे उसके ऊपर जो है वो आपको 26 से 28% जो है मार्कअप देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं अगर आप इसमें से किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने नेशनल बैंक की ब्रांचेज़ हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े से FAQs की। ठीक है, इनके क्वेश्चंस जो हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ के
तो हम यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन, बाकी तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, लेकिन थोड़े से ऐसे हैं जो मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताने वाले हैं। उसमें सबसे पहले क्या है कि आपको कोई रेफरेंस चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल, आपको 2 रेफरेंस जो हैं वो चाहिए होंगे। आपके सेम लेवल पे काम करने वाले या आपसे हायर लेवल के ऊपर काम करने वाले जो हैं वो 2 रेफरेंस आपको चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस भी है इनकी 2,000 रुपये है, ठीक है, 2,000 और 2% ऑफ लोन अमाउंट विच इज़ हायर। तो आप जितने भी अमाउंट ले रहे होंगे 2,000 या 2% आपके लोन का जो है वो फ़ीस लगेगी आपको, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपकी वेरिफिकेशन चार्जेस जो भी उस टाइम चल रहे होंगे वो चाहिए होंगे। अर्ली पेमेंट चार्जेस 2% जो है एडजस्टमेंट अमाउंट फॉर FAD आपको लगेगा, और डॉक्यूमेंटेशन लीगल चार्जेस एड एक्चुअल जितने भी होंगे। इसी तरह आपको क्या क्या चाहिए होगा डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे कॉपी ऑफ CNIC चाहिए होगा, कॉपी ऑफ एम्प्लॉय ID कार्ड सब चाहिए होगा, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कस्टमर अंडरटेकिंग, एम्प्लॉय अंडरटेकिंग, POP अंडरटेकिंग, ये तीनों फॉर्म भी जो है अंडरटेकिंग होगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ थी कि इज़ देयर एनी जॉब लेंथ रिक्वायरमेंट टू अवेल NBB एडवांस सैलरी, क्या आपकी जॉब को कितना अरसा हो जाना चाहिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि आपको जो है वो कम से कम 3 साल जो है वो हो जाने चाहिए जॉब करते हुए, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं एडवांस सैलरी में। एडवांस सैलरी के आने के बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपल ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आपके सामने जो है वो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको बहुत मुश्किल हो। यहाँ पे जो जिनके सामने ये स्टार का बटन लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, ये वाले आपने फॉर्म जो है लाजमी फिल करना है, ये मतलब ये वाली खाली जगह जो है लाजमी पुर करनी है। सबसे पहले आपके पास है आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर देंगे, यहाँ से आप अपनी सिंगल हैं, मैरिड हैं, या जो भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो शनाख्ती कार्ड की तारीख है इजरा, जिसको हम इशूएंस डेज कहते हैं, वो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके फादर का नेम क्या है, उसके बाद फादर या हस्बैंड का CNIC नंबर होगा। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर देना है, अगर घर का कोई नंबर है तो वो देंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ईमेल है तो देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ। डिपेंडेंट आपके जो है फैमिली मेम्बर कितने हैं, जितने की कफ़ालत आप जो है वो कर रहे हैं, 7 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, 10 हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपकी तालीम कितनी है, आप यहाँ से तालीम को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका जो मौजूदा पता है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और आप मौजूदा शहर कौन सा है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह परमानेंट एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है वो यहाँ पे लिखेंगे, और परमानेंट शहर जो है आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं या परमानेंट पे हैं। उसके बाद जो है आपकी जो नौयत क्या है, कि आर्मड फोर्स में हैं या बैंक में हैं, लॉयर हैं, पॉलिटिशियन, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है वो डिपार्टमेंट कौन सा है, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एग्रीकल्चर में हैं, किसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हैं, जिसमें भी हैं, सिविल हैं, डिफेंस डिवीज़न है, मतलब ये देखें तकरीबन गवर्नमेंट और आर्मी के जितने भी इदारे हैं वो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट कर दिए हुए हैं। तो आप जिस भी इदारे में है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके जो इदारे का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। वर्क एड्रेस, आपके इदारे का जो जहाँ भी ऑफिस है, आपका ऑफिस है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो मुलाजमत किस शहर में है, आप किस शहर में भी हैं, वो मुलाजमत आप यहाँ पे लिखेंगे। वर्क का दफ्तर का फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लाजमी देना होगा। आपका जो दफ्तर में रैंक है वो क्या है, ठीक है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। आप किस ग्रेड के ऑफिसर हैं, यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी ग्रेड होगा आपका, आपने वो यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है, कुल माहाना तनख्वाह जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरह खालिस माहाना तनख्वाह जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। कुल मतलब कि आपकी टोटल मिला के अलाउंस वगैरह मिला के जितनी बनती है, और आपकी जो है वो अलाउंस वगैरह निकाल के जितनी तनख्वाह बनती है वो यहाँ पे लिखेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस आपके जो है कितना अरसा हो गया है मुलाजमत के लिए, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद रिमेनिंग सर्विस आपकी बकाया कितनी नौकरी जो है वो रहती है, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप जो है वो कर्जे कितना लेना चाहते हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी आप लेना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद जो है अपना सैलरी अकाउंट जो नंबर है आपका नेशनल बैंक के अंदर, वो यहाँ पे लिखेंगे। और लोन की टेन्योर कितने अरसे में वापस करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 36 महीने, 4 साल, 2 साल, क्योंकि मैक्सिमम 4 साल तक का है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। मगर आपको किसने रेफ़र किया है वो यहाँ से लिखेंगे। तो अदर के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपको किसी ने भी नहीं किया, और एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। आप इस लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो आप इस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद खुद ही बैंक जो है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा कि आपकी जो है वो अप्रूव हो गया या नहीं है, तो वो आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता देंगे।
तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप नेशनल बैंक से जो है वो एडवांस सैलरी का जो पैकेज है इसमें आप जो है वो उनसे 30 लाख रुपए तक का कैश जो है वो ले सकते हैं और इसको आसान अकसात में जो है वापस कर सकते हैं। होप्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए अगर आप इससे फायदा नहीं उठाना चाह रहे। हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जिनको इस चीज़ की जरूरत हो तो उन लोगों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।